अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज की बुलेटिन में आपको बताएंगे महंगाई का नया बॉम्ब तैयार, कितने टैक्सेस की तलवार, अदालती हुक्म तार तार, मरियम नवाज का अदलिया पर वार और चौके छक्कों की भरमार। सदर का महंगाई के परवाने पर दस्तखत करने से इनकार, हुकूमत का महंगाई बिल तैयार। मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 170 अरब के टैक्सेस लगेंगे। वफाकी काबीना ने टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी। जुमेरात तक मिनी बजट मंजूर कराने की भी तैयारी कर ली गई। इसहाक डार की सदर से मुलाकात भी बेनतीजा रही। का महंगाई बिल तैयार, सदर का बिल पर दस्तखत करने से इनकार, हुकूमत का बिल पर इसरार। मिनी बजट मंजूरी के लिए आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मिनी बजट में 170 अरब के टैक्सेस लगेंगे। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि पार्लियामेंट का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार की आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। वफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली और सेनेट की खजाना की कायमा कमेटियों और सेनेट की सिफारिशात की कार्रवाई महज रस्मी तौर पर पूरी की जाएगी। कायमा कमेटियों और सेनेट की सिफारिशात पर अमल करना कौमी असेंबली पर लाजिम नहीं। इससे कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मिनी बजट पर ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। सदर ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर एतमाद में लेने का मशवरा दिया। वजीर खजाना इसहाक डार सदर मुमलिकत से मिलने गए थे। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सदर मुमलिकत ने जवाब दिया कि इस अहम मौजू पर मुनासिब होगा पार्लियामेंट का सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाए ताकि बिल को बिला ताखिर कानून बनाया जा सके। और मरियम के इल्जामात, IMF शराइत पर अमल, विफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मंजूरी दे दी। टैक्स इक़दामात से 500 अरब रुपए महसूलात में इजाफा मुतवक्के है। IMF की शराइत के मुताबिक लगाए गए टैक्सेस वापस नहीं होंगे, नए बजट में भी शामिल रहेंगे। GST की शरह 1% इजाफे के साथ 17 से 18% करने का फैसला। नॉन फाइलेंस की बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर एक और बड़ा मुआशी बोझ डाल दिया। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए अवाम से माजी की वसूलियां भी की जाने लगी। अवाम पर 55 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आयद कर दिए गए। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से फैसले की आनन फानन मंजूरी भी ले ली गई। पिछले साल जून जुलाई के पैसे अवाम से अब वसूल किए जाएंगे। शहबाज हुकूमत का अवाम पर एक और कारीवार, माजी के पैसों की वसूली। IMF की एक और संगदिलाना शर्त पूरी, अवाम पर 55 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आयद। हुकूमत ने 55 अरब रुपए के फ्यूल चार्जेस की काबीना से आनन फानन मंजूरी भी ले ली। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। जराये के मुताबिक ये रिकवरी जून जुलाई 2022 के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में की जाएगी। जून 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट्स 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट वसूल की जाएगी। जुलाई 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 34 पैसे वसूल किए जाएंगे। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ PTI का एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में खिलाड़ियों की रैलियां, सैकड़ों अफराद की शिरकत, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे, मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा। शुरका ने हुकूमत से छुटकारे के लिए हर पाकिस्तानी से घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। महंगाई के खिलाफ PTI सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में खिलाड़ियों ने रैलियां निकाली। कामुकी में PTI की एहतजाजी रैली में दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों अफराद की शिरकत। जगह जगह शुरका का शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली के शुरका ने हुकूमत से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। जो आज कमर तोड़ महंगाई में गरीब पिस गया है, मजदूर पिस गया है, मतवसत तबका पिस गया है। पाकिस्तान की आवाम का ये आज ठाटे मारता समंदर, ये हज़ारों की तादाद में लोगों ये फैसला है कि जान छोड़ो, पाकिस्तान की जान छोड़ो। शक्करगढ़ में साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर ताहिर अली की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने महंगाई मुकाओ और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक खुददार और खुद मुख्तार मुल्क बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। और ये रैली शक्करगढ़ की सबसे बड़ी रैली।
फिरोजवाला में भी तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली, जिसमें हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारे गूंजते रहे। रैली के शुरका ने हुकूमत को नाकाम करार देते हुए आवाम से अपने हक के लिए घरों से बाहर निकलने की अपील की। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब मांग लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। पंजाब और इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम या अमदन हुक्म उदूली। अदालत ने हुक्म दिया, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना ही गवर्नर पंजाब ने इस पर अमल किया। दोनों ने हीले बहानों से अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन केस की समाअत करेंगे। इस्तफसार करेंगे कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद का क्या बना। जवाब देना होगा इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर पंजाब। KPK में इंतखाबात के शेड्यूल देने में ताखीर, PTI की बरवक्त इंतखाबात की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने केस की समाअत की। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा कि पहले तहरीरी जवाब दें कि पहले खत के जवाब में तारीख क्यों नहीं दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। 4 रोज कबल 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया था। पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। सियासी इंतखाबात 125 यूनियन काउंसिल्स पर होंगे, हुकूमत बाकायदा लिख कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की है कि ये बयान वकील नहीं, सेक्रेटरी दाखिला या कोई आला अफसर देगा। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। हाई कोर्ट का हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी दाखिला या कोई जिम्मेदार अफसर अदालत को लिख कर दे कि इस इलेक्शन से पहले यूसीज नहीं बढ़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ये भी बताए कि 125 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात कराने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती है कि अदालत इन मामला पर बयान मांग रही है जो आप लोगों के खुद करने के काम है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज सरकार की पॉलिसियों का खौफ या कोई और हिकमत अमली। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। PDM की जमातें पहले ही ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुकी हैं। बड़ी हुकूमती जमातें मिलकर भी अकेली तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट पर PPP के उम्मीदवारों को एतमाद में लिया गया। फिर इलेक्शन न लड़ने का फैसला हो गया। जराये के मुताबिक हतमी ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी खुद करेंगे। PDM पहले ही ज़िमनी इंतखाबात न लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। इससे पहले के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम हुकूमती जमातें मुत्तहिद होकर भी तहरीक इंसाफ से बदतरीन शिकस्त खा चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।